नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या होती है? यहाँ पे बेटा वी का मतलब होता है वैलेंस। क्या मतलब होता है बेटा? वैलेंस। एस का मतलब होता है शेल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। पी का मतलब होता है बेटा पेयर। एंड आर का मतलब होता है रिपल्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि वैलेंस शेल जो आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है, उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या होती है सर? रिपल्शंस होती हैं। क्या होती हैं? रिपल्शंस। उन रिपल्शंस के बिहाफ पे एक थ्योरी दी गई, जिस थ्योरी को हम जाना जाता है वेस्पर थ्योरी के नाम से। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी सर डिवाइडेड होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। उन बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जबकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या आती हैं? रिपल्शंस आती हैं। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या आती हैं सर? रिपल्शंस आती हैं। अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, इनके बीच में भी क्या आएगी? रिपल्शंस आएगी। और लोन पेयर के बीच में भी क्या आती है बेटा? रिपल्शंस आती है। तो इन रिपल्शंस को समझने के लिए एक थ्योरी दी गई, जिस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेस्पर थ्योरी। क्लियर है? नेक्स्ट है सर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये वेस्पर थ्योरी एग्जैक्टली कहती क्या है? इट इज द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कि सर हमारे पास एक तो सेंट्रल एटम होता है और साथ में क्या होते हैं? बॉन्डेड एटम्स होते हैं। साथ में क्या होते हैं? बॉन्डेड एटम्स होते हैं। तो ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। The way in which the bonded atoms direct themselves and the central atom is explained on the basis of this theory. अब ये जो bonded atoms हैं ये कैसे bonded कैसे हुए? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर क्या बना रखी है? बॉन्ड बना रखी है। अब बॉन्डेड एटम्स है सर, इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर बॉन्ड बना रखी है। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो क्या होगी? रिपल्शन होगी। मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और अपने आप को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि उनके बीच में जो रिपल्शंस है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। रिपल्शंस क्या हो? मैक्सिमम हो। और ये सारा कॉन्सेप्ट कौन सी थ्योरी के बिहाफ पे दिया गया? वेस्पर थ्योरी के बिहाफ पे। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक एंड फेवल। कौन सी किसने दी थी बेटा ये थ्योरी? सिडविक और फेवल ने दी थी। इन दिस ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर सर? बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। क्या अंदर वाले भी करते हैं? सोडियम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द बॉन्डेड एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम विल हैव रिपल्शंस बिटवीन देम। और जो बेटा बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होती हैं? रिपल्शंस होती हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। देयरफॉर दे विल अरेंज देमसेल्व्स। इसलिए वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शंस क्या हो? मिनिमम। इन BF3 द अरेंजमेंट इज लाइक इट इज शोन बिलो। तो बोरोन है, बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सर? पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरी शेल में कितने आएंगे सर? दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बोरोन जो बेटा है उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचे, तो जीरो तो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीनों के तीनों क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अब तीनों के तीनों को बॉन्ड बनानी है, हमारे पास पूरा मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 3 बॉन्ड बन रही है तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा? 120 डिग्री का एंगल आएगा। मतलब बोरोन और फ्लोरीन ये है तो 120 डिग्री के एंगल पे हमारे पास क्या होगी? सेकेंड बॉन्ड आएगी। और इससे 120 डिग्री के एंगल पे क्या आएगी? थर्ड बॉन्ड आएगी। और इन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा? 120 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है क्या? आ गया बेटा समझ में? अब हम निकालना सीखेंगे बेटा ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। दैट इज अ मस्ट पार्ट, ये आपको आना ही चाहिए।
तो ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या होता है सर, आपके पास ना एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इसके अंदर एक तो आपके पास बॉन्डेड एटम्स होते हैं और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विद बॉन्डेड एटम्स। तो सर लोन पेयर्स जो होते हैं कितने टाइप से हो सकते हैं? एक तो हमारे पास लोन पेयर हो सकता है 0, लेकिन बॉन्डेड एटम्स हमेशा कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। क्या हमारे पास लोन पेयर हो सकते हैं सर? 0। बॉन्डेड एटम्स बढ़ाते जाएंगे, कितने हो गए? 3। या फिर लोन पेयर सर 0, बॉन्डेड एटम्स कितने? 4। लोन पेयर 0, बॉन्डेड एटम्स 5। लोन पेयर 0, बॉन्डेड एटम्स 6। लोन पेयर 0, बॉन्डेड एटम्स 7। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम हमारे पास लोन पेयर और बॉन्डेड एटम्स को मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। वही क्या करेगी बेटा? डिफाइन करेगी क्या चीज? ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या? 7 एंड 8 आते हैं, वो आते हैं, लेकिन उनके बीच में रिपल्शंस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्लियर है बेटा? इसी के अंदर आप ऐसे भी ले सकते हो, लोन पेयर हमारे पास 1 है, तो लोन पेयर 1 है तो बॉन्डेड एटम्स कितने हो सकते हैं? एक तो हो नहीं सकता, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए। एक लोन पेयर और बॉन्डेड एटम्स कितने आ सकते हैं सर? 3 आ सकते हैं। एक लोन पेयर बॉन्डेड एटम्स 4। एक लोन पेयर बॉन्डेड एटम्स 5। एक लोन पेयर बॉन्डेड एटम्स 6। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? आ गया समझ में सर? वेरी गुड बेटा। बात करें हम लोन पेयर 2 की, तो लोन पेयर हमारे पास कितने हैं सर? 2 हैं। बॉन्डेड एटम्स की बात करें तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। लोन पेयर 2 है सर, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 3 है। लोन पेयर 2 है सर, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 4 है। लोन पेयर 2 है सर, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 5 है। क्या ये ऐसा हो सकता है? ये ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। बात करें सर लोन पेयर हमारे पास कितने हैं? 3 है। बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? मिनिमम तो 2 होने चाहिए सर। लोन पेयर 3 है, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 3 है। क्या 3 और 4 हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मान लो लोन पेयर हमारे पास 4 है, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं बेटा? 2 है। क्या बॉन्डेड एटम्स 3 हो सकते हैं? नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, 0 वाले के अंदर कितने आ रहे हैं बेटा? 6 आ रहे हैं, 6 ज्योमेट्रीज बनेंगी। 1 वाले के अंदर 5 ज्योमेट्रीज बनेंगी। 5 बनेगी क्या? नहीं, कहां बन रही है 5? 4 बनेंगी। कितनी बनेंगी बेटा? 4। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 4 आएगा। जबकि बात करें बेटा हम इस वाले के अंदर, तो इस वाले के अंदर कितनी ज्योमेट्रीज बनेंगी? 3 ज्योमेट्रीज बनेंगी। और इस वाले के अंदर 2 ज्योमेट्रीज बनेंगी। और इस वाले के अंदर एक ही ज्योमेट्री बनेगी। क्लियर है क्या? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो सर, ये ज्योमेट्रीज हमने देख तो लिया कि कितनी बनेंगी, पर कैसी बनेंगी ये भी तो बताओ। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा केस किसका? 0 लोन पेयर का। केस नंबर 1, दैट इज 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर एंड बॉन्डेड एटम्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है क्या? तो 0 लोन पेयर है, सबसे पहले हम बॉन्डेड एटम्स को लेके चल रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास बॉन्डेड एटम आ रहा है पार्ट नंबर 1, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड एटम्स। तो अगर हमारे पास 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो एक तो हमारे पास क्या होगा बेटा? सेंट्रल एटम होगा। एक तो आ गया सर हमारे पास सेंट्रल एटम, और इसके साथ 2 क्या लगे होंगे बेटा? बॉन्डेड एटम्स लगे होंगे। 2 बॉन्डेड एटम्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मैक्सिमम रिपल्शन इनके बीच में कितने की हो सकती है? आप देख भी सकते हो, 360 डिग्री का एंगल है। 2 हमारे पास बॉन्डेड एटम्स है, दोनों के बीच में एंगल कितने का आएगा? 180 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पे सर हमारे पास पार्ट आ गया ए, यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास क्या था? सेंट्रल एटम बी। क्लियर है क्या? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सेंट्रल एटम है हमारे पास ए, और ये आ गया बी, और ये आ गया बी। तो नाम क्या आ गया इसका? ए बी 2 आ गया। ए बी 2, 0 लोन पेयर, 2 बॉन्डेड एटम्स, ए बी 2। शेप कैसी है सर इसकी? लीनियर। कैसी शेप आएगी बेटा? लीनियर शेप आएगी। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? एटम्स 0 लोन पेयर एंड 3 बॉन्डेड एटम्स। तो सर एक तो हमारे पास क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा ए, और 3 हमारे पास क्या होंगे? बॉन्डेड एटम्स होंगे। बी कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है इतना?
अब यहाँ पे क्या होगा सर, एक तो हमारे पास सेंट्रल एटम है ए, सिंपल सा। सेंट्रल एटम को हम डिनोट कर देते हैं सर रेड मार्क से। और इसके ऊपर 3 बॉन्डेड एटम्स लगे हुए हैं, तो एक बॉन्डेड एटम तो आ गया हमारे पास यहाँ पे। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का, 3 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से लगेंगे सर, रेगुलर प्लेन में ही लगेंगे। प्लेन में लगेंगे, एंगल कितने का आएगा, 120 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पे बी के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 120 डिग्री का, सेकेंड एटम। और सेकेंड बॉन्डेड एटम बेटा तीसरे बॉन्डेड एटम्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 120 डिग्री का। और ये जो तीसरे बच गए, इन दोनों के बीच में भी कौन सा एंगल बन रहा होगा, 120 डिग्री। क्वेश्चन इज दैट कि सर इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री का क्या नाम होता है सर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सर जीरो लॉन पेयर एंड बॉन्डेड एटम्स कितने आएंगे सर, 4 बॉन्डेड एटम्स। तो सर यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं जीरो लॉन पेयर एंड 4 बॉन्डेड एटम्स को। तो एक तो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा ए, और इसके साथ 4 क्या लगे होंगे, बॉन्डेड एटम्स लगे होंगे। तो यहाँ पे सर हमारे पास सेंट्रल एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं रेड मार्क से, और इसके ऊपर 4 बॉन्डेड एटम्स को लगाना है। तो ये बेटा थोड़ी सी टेढ़ी ज्योमेट्री है, इसके अंदर जैसे ही चौथा बॉन्ड आता है तो ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। आउट ऑफ प्लेन कैसे चले जाते हैं, दो तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ही होंगे, बी एंड बी। जबकि बेटा एक बॉन्डेड एटम इनके जस्ट अपोजिट आ जाता है, कि यहाँ पे ना इसके बिल्कुल ऊपर आ गया, इसके बिल्कुल यहाँ पे ऊपर, क्लियर है, बाहर की तरफ, जैसे आप देख रहे हो इसको तो आपके मुंह की तरफ। एक इसके जस्ट पीछे चला जाएगा, रेड डॉट के बिल्कुल पीछे, 3D फिगर में। तो जो सामने आ जाता है बेटा उसे हम दिखाते हैं वेज से, और जो पीछे चला जाता है बेटा उसे हम दिखाते हैं डैश से। ऐसे 4 एटम्स बनते हैं, इनके बीच में जो एंगल आता है बेटा वो एंगल आता है 109.48 डिग्री का, वन एंगल आता है। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है बेटा टेट्राहेड्रल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सर जीरो लॉन पेयर एंड 5 बॉन्डेड एटम्स। जीरो लॉन पेयर एंड 5 बॉन्डेड एटम्स है, तो एक तो सेंट्रल एटम होगा ए, और 5 हमारे पास क्या होंगे, बॉन्डेड एटम्स होंगे। तो फिर से सर इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री कैसी बनेगी सर, यहाँ पे हमारे पास एक तो सेंट्रल एटम आएगा, ये लो मैंने सेंट्रल एटम बना दिया। अब इसके ऊपर आपको ना 5 बॉन्डेड एटम्स लगाने हैं, तो एक तो हमारे पास बिल्कुल सामने आएगा, और एक इसके जस्ट नीचे आएगा। 180 डिग्री की रिपल्शन होगी, बड़ी अच्छी बात है सर। अब सर इसके अंदर क्या होता है, एक तो हमारे पास यहाँ पे आता है सर, और एक क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है, और एक एटम बेटा इनके जस्ट बीच में आता है यहाँ पे। इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है, ज्योमेट्री बनती है। ये ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास बेटा, ज्योमेट्री का क्या नाम होता है सर, ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, that is the name of this geometry, that is zero lone pair and 5 bonded atoms। जीरो तो लॉन पेयर है एंड 5 हमारे पास बॉन्डेड एटम्स हैं। बात करें बेटा जीरो लॉन पेयर एंड 6 बॉन्डेड एटम्स की, मतलब एक तो सेंट्रल एटम होगा सर, और अब की बार हमारे पास बॉन्डेड एटम्स कितने लगाने हैं, हमें 6 बॉन्डेड एटम्स लगाने हैं। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक तो सेंट्रल एटम आएगा, सेंट्रल एटम आएगा सर, बड़ी अच्छी बात है। एक हमारे पास क्या आएगा सर, बिल्कुल सामने की तरफ आएगा, सामने की तरफ आ गया सर बॉन्डेड एटम, दैट इज बी। एक इसके जस्ट नीचे आएगा, बॉन्डेड एटम बी। एक बेटा यहाँ पे आएगा हमारे पास वेज पे, और एक बेटा हमारे पास इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दैट इज अनदर बी। एक सर यहाँ पे आएगा डैश पे, और एक सर इसके जस्ट सामने आएगा यहाँ पे। इस तरीके से 6 बॉन्डेड एटम्स होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं, स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं। और इस टाइप की हमारे पास क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। और इस ज्योमेट्री को बोला क्या जाता है सर, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री। अब सर जीरो लॉन पेयर वाले की कहानी तो होगी खत्म।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन लोन पेयर वाले को। तो एक तो हमारे पास लोन पेयर है और बॉन्डेड एटम सर मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 बॉन्डेड एटम्स तो लेने पड़ेंगे आपको। तो सर एक तो हमारे पास सेंट्रल एटम है ए और एक हमारे पास बॉन्डेड एटम्स है 2, तो AB2 क्लियर है। AB2 है हमारे पास, 2 बॉन्डेड एटम्स है, एक सेंट्रल एटम है और एक हमारे पास क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, लोन पेयर लगा हुआ है। तो एक तो सेंट्रल एटम हो गया सर, सेंट्रल एटम को डिनोट किससे कर रहे हैं हम, रेड मार्क से डिनोट कर रहे हैं। इसके ऊपर सर हमारे पास एक तो क्या लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है। तो यहाँ पे सर एक तो क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अच्छा, लोन पेयर को ज्योमेट्री के अंदर काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते हैं। ज्योमेट्री जब हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसकी देखते हैं, बॉन्डेड एटम्स की देखते हैं। अब सर यहाँ पे बात करें बॉन्डेड एटम्स की, तो बॉन्डेड एटम्स लोन पे, अच्छा इसके अंदर एक क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, मैं आपको बताना भूल गया कि एक तो हमारे पास क्या होती है सर, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शंस होती हैं, और एक किसके बीच में होती है सर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस होती हैं, और एक बेटा हमारे पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस होती हैं। तो सबसे मैक्सिमम रिपल्शन जो होती है बेटा वो लोन पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इनके बीच में होगी। उसके बाद सर, उसके बाद होगी हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में, एंड उसके बाद किस में होगी सर, उसके बाद होगी हमारे पास बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क होता है। तो अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम हमारे पास क्या होगी, रिपल्शंस होगी। तो हमने ना एक स्ट्रक्चर किया था AB3 का, AB3 का स्ट्रक्चर किया था जिसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल एटम था, एक हमारे पास बी यहाँ पे था, एक हमारे पास बी यहाँ पे था और एक बी हमारे पास यहाँ पे था। इन तीनों के बीच में एंगल आ रहा था 120 डिग्री का, इसके बीच में एंगल आ रहा था 120 डिग्री, इसके बीच में आ रहा था एंगल 120 डिग्री। लेकिन सर अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो इसके रिपल्शन तो ज्यादा होंगे, ये तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गया तो इसकी रिपल्शन ज्यादा होंगी, तो इसका एंगल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, दैट इज मोर देन 120 डिग्री। और यहाँ पे दो क्या होंगे, हमारे पास बॉन्डेड आइटम्स होंगे। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा सर, ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को तो काउंट करेंगे नहीं, और इनकी ज्योमेट्री कैसी आ रही है बेटा, बैंड शेप आ रही है, कौन सी आ रही है, बैंड शेप। तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी सर, बैंड शेप होगी, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो मोर देन 120 डिग्री होगा, दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ वन लोन पेयर एंड टू बॉन्डेड। उसके बाद सर नेक्स्ट आता है हमारे पास वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्डेड एटम्स। एक तो सर हमारे पास लोन पेयर है और थ्री बॉन्डेड एटम्स है, दैट इज एक तो सेंट्रल एटम होगा और तीन हमारे पास बॉन्डेड एटम्स होंगे, और एक इसके ऊपर लगा हुआ है लोन पेयर। लोन पेयर लगा हुआ है सर, सेंट्रल एटम को किससे डिनोट करते हैं, सेंट्रल एटम को डिनोट करें हम रेड मार्क से, सेंट्रल एटम को रेड मार्क से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन तो बॉन्डेड एटम्स है और एक लोन पेयर लगा हुआ है, तो एक तो हमारे पास लोन पेयर आएगा सर, बिल्कुल आएगा लोन पेयर, ये मैंने लोन पेयर बना दिया। अच्छा, ज्योमेट्री कैसी है, AB4 जैसी है। जब हमारे पास लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर नहीं था तो एक तो सेंट्रल एटम आ रहा था, एक बी आ रहा था, एक बी यहाँ पे आ रहा था और एक बी वेज पे आ रहा था, एंड एक बी डैश पे आ रहा था। अब सर यहाँ पे बात करें तो एक तो हमारे पास लोन पेयर आएगा, लोन पेयर के बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 109.48 डिग्री का एंगल आ रहा था, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 109.48 डिग्री। और दो हमारे पास किस पे होंगे बेटा, एक तो हमारे पास वेज पे होगा और एक हमारे पास डैश पे होगा। बात करें सर ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, ज्योमेट्री का नाम होगा बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो सर इन सबको हम कंसीडर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा सर, उसके बाद हमारे पास आएगी नेक्स्ट ज्योमेट्री। नेक्स्ट ज्योमेट्री आती है सर वन लोन पेयर एंड फोर बॉन्डेड एटम्स की। तो एक तो हमारे पास लोन पेयर है सर और चार बॉन्डेड एटम्स है, चार बॉन्डेड एटम्स है, एक लोन पेयर है तो हमारे पास एक सेंट्रल एटम होगा, चार बॉन्डेड एटम्स है, लोन पेयर हमारे पास एक है, इसको कंसीडर कर सकते हैं हम AB5 से। तो AB5 में ज्योमेट्री कैसी आ रही थी, एक तो सेंट्रल एटम आ रहा था, दो बिल्कुल अपोजिट आ रहे थे, दो ऐसे आ रहे थे और एक यहाँ पे आ रहा था। इसमें भी ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे हमारे पास एक तो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ये बना दिया सर मैंने सेंट्रल एटम। इसके ऊपर एक लोन पेयर लगा हुआ सर, बिल्कुल लोन पेयर लगा होगा, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक लोन पेयर लगा दिया। अब बात करें सर बॉन्डेड एटम्स की, तो बॉन्डेड एटम्स एक तो यहाँ पे है, एक इसके जस्ट अपोजिट में होगा, एक सर यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। इस टाइप की हमारे पास क्या बनेगी सर, ज्योमेट्री बनेगी, और इनके बीच में रिपल्शंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इंक्रीज हो जाएंगी तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, थोड़े से डाइवर्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शंस में। बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है सर, ज्योमेट्री का नाम होता है सोहोर्स, स्क्वायर पिरामिडल सोहोर्स, क्लियर है क्या। उसके बाद आता है सर हमारे पास वन लोन पेयर एंड फाइव बॉन्डेड एटम्स, वन लोन पेयर एंड फाइव बॉन्डेड एटम्स, दैट इज हमारे पास एक लोन पेयर है और फाइव बॉन्डेड एटम्स हैं।
5 बॉन्डेड आइटम्स है हमारे पास, पर ऐसी बनेगी सर ज्योमेट्री, एक तो सेंट्रल आइटम होगा और 5 बॉन्डेड आइटम्स हैं। ये बनेगी ज्योमेट्री किसकी तरह सर, AB6 की तरह। यहाँ पे एक सेंट्रल आइटम था, 2 अपोजिट में थे, एक इधर था और एक इधर था। इसी तरीके से हमारे पास इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। तो बना के देखते हैं सर कैसे बन रही है, हमें तो नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ पे सर एक तो सेंट्रल आइटम होगा, सेंट्रल आइटम को किससे डिनोट कर रहे हैं, रेड मार्क से। रेड मार्क से डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। बात करें लोन पेयर की, तो सर लोन पेयर कहाँ पे लगेगा, लोन पेयर के अंदर दिक्कत आ रही है। तो लोन पेयर हमारा कहाँ पे लगेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा देते हैं, हम लोन पेयर को लगा देते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड पेयर आएगा सीधा और एक बॉन्ड पेयर आएगा इधर। एक सर इसके बिल्कुल सामने आएगा, एक सर यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। मिलके क्या बनाएंगे बेटा, एग्जैक्टली स्क्वायर बनाएंगे। उसके अंदर एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसके अंदर एग्जैक्टली स्क्वायर बनता है। और ज्योमेट्री का क्या नाम होता है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री। अब सर बात करें यहाँ पे हमारे पास 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्डेड आइटम्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, स्टेरिक नंबर 6 हो सकता है, इससे ज्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद करेंगे बेटा 2 लोन पेयर की। तो 2 तो लोन पेयर्स हैं और मिनिमम बॉन्डेड आइटम्स कितने होते हैं सर, मिनिमम बॉन्डेड आइटम्स आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 बॉन्डेड आइटम्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो सर इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड आइटम्स। इसमें कैसे होगा सर, तो इसके अंदर बेटा एक तो आपके पास सेंट्रल आइटम होगा और 2 आपके पास बॉन्डेड आइटम्स होंगे। 2 आपके पास बॉन्डेड आइटम्स हैं और इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स लगे हुए हैं आपके पास। 2 लोन पेयर्स लगे हुए से सेंट्रल आइटम को डिनोट कर रहे हैं रेड मार्क से। रेड मार्क से डिनोट कर दिया, रेड मार्क से डिनोट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, एक लोन पेयर तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक लोन पेयर यहाँ पे लगा हुआ। जैसा कि हम किसकी ज्योमेट्री देख रहे हैं, AB4 की देख रहे हैं विद 0 लोन पेयर, जिसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो एक तो सेंट्रल आइटम होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे और एक वेज पे और एक डैश पे। उसी तरीके से यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं। और बात करें हम सेंटर बॉन्डेड आइटम्स की, तो बॉन्डेड आइटम्स कहाँ पे होंगे सर, बॉन्डेड आइटम्स होंगे एक तो यहाँ पे हमारे पास हो गया बॉन्डेड आइटम और एक यहाँ पे हो गया बॉन्डेड आइटम्स। अच्छा सर इन दोनों को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। और ये शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है बेटा, हमारे पास बैंड शेप। तो ये क्या बनाता है सर, बैंड शेप बनाता है। तो दैट इज द शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड आइटम्स। उसके बाद आती है सर हमारे पास ज्योमेट्री 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्डेड आइटम्स। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हमारे पास 2 तो लोन पेयर्स हैं एंड 3 बॉन्डेड आइटम्स हैं। मतलब हमारे पास एक तो सेंट्रल आइटम होगा, 3 बॉन्डेड आइटम्स होंगे एंड 2 लोन पेयर्स होंगे। तो फिर से सर हमारे पास एक तो सेंट्रल आइटम बना लेते हैं। ये बन गया सर हमारे पास सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम के ऊपर 2 लोन पेयर भी बना देते हैं सर। तो एक तो हमारे पास लोन पेयर ऐसे होगा और एक इसके बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। और 3 बॉन्डेड आइटम्स हैं। 3 बॉन्डेड आइटम्स है सर, एक तो हमारे पास बिल्कुल अपोजिट सीधा होगा, एक हमारे पास इसके जस्ट अपोजिट आएगा और एक बेटा इसके बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बन रखा होगा, आपकी तरफ, आपके फेस की तरफ। दैट इज इसको हम किस पे दिखाते हैं सर, वेज पे दिखाते हैं। दैट इज द 3D अरेंजमेंट। तो इस टाइप से हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। तो एक तो हमारे पास ऐसा सिंपल सा टी बन रहा है, एक तो हमारे पास सिंपल सा ऐसा डंडा बन रहा है और इसके जस्ट अपोजिट आपकी तरफ यहाँ पे क्या है, एक और एटम है जो आपके फेस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये, अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, टी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, टी बन रहा है। जबकि ये जो इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूं 90 डिग्री से, तो ये आपके फेस की तरफ आ जाएगा। तो इस ये जो ज्योमेट्री होती है बेटा, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं। दैट इज टी शेप ज्योमेट्री हमारे पास फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है सर हमारे पास 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्डेड आइटम्स। 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्डेड आइटम्स है। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 6। तो ये सर लास्ट है हमारे पास। तब 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्डेड आइटम्स है, इसको भी समझ लेते हैं सर। एक तो हमारे पास सेंट्रल आइटम होगा और 4 बॉन्डेड आइटम्स होंगे और इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, सबसे पहले सेंट्रल आइटम को डिनोट करेंगे रेड मार्क से। 2 लोन पेयर्स लगे हुए, मान लो मैंने एक तो इस डायरेक्शन में लगा दिया सर और एक क्या लगा हुआ है सर, एक इसके जस्ट अपोजिट में लगा हुआ। दोनों लोन पेयर्स लगा दिए सर। अब बारी है बॉन्डेड आइटम्स की। तो एक बॉन्डेड आइटम यहाँ पे आएगा, एक बॉन्डेड आइटम जस्ट इसके अपोजिट में आएगा।
एक बॉन्डेड आइटम सर वेज पे आएगा और एक बॉन्डेड आइटम कहाँ पे आएगा सर, एक बॉन्डेड आइटम डैश पे आएगा। तो इस तरीके की हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है। लोन पेयर्स को हम कंसीडर करते नहीं है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन गया। पिरामिड वगैरह इसके अंदर बन नहीं रहा है क्योंकि इसको अंदर इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। अगर हम इनको कंसीडर करते तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाता, लेकिन अभी हमारे पास कैसी ज्योमेट्री बन रही है सर, अभी हमारे पास ऐसी सी ज्योमेट्री बन रही है और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं बेटा हम स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है सर हमारे पास 3 लोन पेयर एंड मिनिमम 2 बॉन्डेड आइटम्स तो होने ही चाहिए। 3 लोन पेयर है एंड सर 2 हमारे पास बॉन्डेड आइटम्स हैं। तो 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड आइटम्स मतलब एक तो सेंट्रल आइटम होगा, साथ में 2 बॉन्डेड आइटम्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 3 क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। तो सर यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे सेंट्रल आइटम को डिनोट कर रहे हैं हम रेड मार्क से, रेड मार्क से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं आपके पास। 3 लोन पेयर्स मतलब एक तो क्या आएगा सर, एक तो यहाँ पे आएगा, एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। 2 लोन पेयर्स तो हमने लगा दिए सर, और एक कहाँ पे आएगा सर, एक यहाँ पे आएगा। या फिर इसको ऐसे बना लेते हैं हम, आपने ज्योमेट्री देख रखी है AB5 की विद 0 लोन पेयर, ऐसे बनती है सर। एक यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे बनता है और एक सामने की तरफ बनता है। उसी तरीके से 3 तो लोन पेयर है और 2 बॉन्डेड आइटम्स हैं। 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्डेड आइटम्स है। सेंट्रल आइटम को डिनोट कर रहा हूँ मैं रेड मार्क से, और यहाँ पे हमारे पास 3 लोन पेयर्स आएंगे। तो 3 लोन पेयर्स में मैक्सिमम रिपल्शन एक तो सर यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाएगा येलो मार्क से, एक इसके जस्ट पीछे आ जाएगा सर, और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 हमारे पास में सर लोन पेयर्स बन रहे हैं। और बात करें बेटा बॉन्डेड आइटम्स की, तो बॉन्डेड आइटम्स एक तो बिल्कुल सीधा बनेगा, एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो लोन पेयर को तो हम कंसीडर करते नहीं है। बचा क्या हमारे पास बी, और इनके बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। दैट इज द शेप कौन सी आएगी, लीनियर शेप आएगी बेटा। इसी के अंदर अगर हम बात करें, 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड आइटम्स हो गए। 3 लोन पेयर और 3 बॉन्डेड आइटम्स भी हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। मैक्सिमम 6 होता है, तो 3 + 3 = 6। तो यहाँ पे सर हमारे पास AB3 बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर्स आएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कैसे कंसीडर होगा सर, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 3 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है क्या, 3 लोन पेयर और 3 बॉन्डेड एटम्स। अब सर यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी, इसमें भी अच्छे तरीके से समझा दीजिए। तो इसके अंदर सर यहाँ पे हमारे पास एक तो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ रेड मार्क से। 3 हमारे पास लोन पेयर्स होंगे, 3 लोन पेयर्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने एक तो लोन पेयर यहाँ पे बना दिया, एक लोन पेयर मैंने इसके जस्ट सामने बना दिया, और एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब बात करें बॉन्डेड आइटम्स की, तो बॉन्डेड आइटम्स कैसे बनेगी सर, बॉन्डेड आइटम्स को भी बना दीजिए। तो एक तो बॉन्डेड आइटम सर यहाँ पे बन जाएगा, एक बॉन्डेड आइटम यहाँ पे बन जाएगा, और एक बॉन्डेड आइटम जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। तो इस टाइप की हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी। इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते क्या है सर, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो हमारे पास बी आइटम आ रहा है, ये बी आइटम कौन सा होगा, वेज पे होगा, इसके जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट ऊपर। तो एक तो हमारे पास सिंपल लाइन है और इसके जस्ट ऊपर क्या है हमारे पास टी है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, और अगर ऊपर दिखाऊं तो बिल्कुल आपके सेंटर में दिखेगा। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, टी बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप्ड बोलते हैं। टी शेप्ड हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी। अब इसके अंदर लास्ट केस रह गया, वो और मैं करा देता हूँ आपको, दैट इज 4 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड एटम्स। तो 4 तो हमारे पास लोन पेयर है एंड 2 हमारे पास बॉन्डेड एटम्स है। तो सर एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होगा AB2 जिसके ऊपर 4 लोन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे सर फिर से हमारे पास एक तो सेंट्रल एटम होगा एंड 2 बॉन्डेड एटम्स है। 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन कितनी हो सकती है, 180 डिग्री की हो सकती है। तो 180 डिग्री की रिपल्शन हो गई, और 4 लोन पेयर्स हैं। तो 4 लोन पेयर्स को कैसे कंसीडर करेंगे, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो सर ये हमारे पास 4 लोन पेयर्स बन गए। लोन पेयर्स को ज्योमेट्री के अंदर तो कंसीडर करते नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री का आ रहा है। तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे सर, ज्योमेट्री को बोलेंगे हम लीनियर। तो दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ 4 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड एटम्स। जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पे हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, यहाँ पे लीनियर शेप आ रही है, एक सेंट्रल एटम लीनियर शेप, 2 बॉन्डेड एटम्स, 0 लोन पेयर्स।
जीरो लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम्स, शेप कैसी आएगी सर? ट्राइगोनल प्लेनर। जीरो लोन पेयर 4 बॉन्डेड एटम, शेप आएगी टेट्राहेड्रल। जीरो लोन पेयर 5 बॉन्डेड एटम, शेप आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जीरो लोन पेयर 6 बॉन्डेड एटम, शेप आएगी सर ऑक्टाहेड्रल। बात करें बेटा वन लोन पेयर की, वन लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम्स, कोई भी शेप नहीं होती है। वन लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम्स, एक तो हमारे पास लोन पेयर है और 2 बॉन्डेड एटम्स है। उसकी शेप जो होती है बेटा, शेप तो होती है लेकिन वो इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं होती है, वो इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट में कंसीडर करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। तो इसकी शेप आएगी सर बैंड शेप। वन लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम, शेप आएगी सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वन लोन पेयर 4 बॉन्डेड एटम सोर्स। वन लोन पेयर 5 बॉन्डेड एटम स्क्वायर पिरामिडल। और वन लोन पेयर और 6 बॉन्डेड एटम्स तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6। टू लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम, शेप आएगी सर बैंड। थ्री लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम्स लीनियर। फोर लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम्स लीनियर। तो सर लीनियर आ रही है, फिर बेंट आ रही है, फिर बेंट आ रही है और फिर से लीनियर और लीनियर आ रही है। उसके बाद सर हम बात करें यहाँ पे टू लोन पेयर और 3 बॉन्डेड एटम्स की, तो टी शेप आएगी। और 3 लोन पेयर और 3 बॉन्डेड एटम्स, उसकी भी क्या आएगी? टी शेप आएगी। यहाँ पे सर हमारे पास बात करें टू लोन पेयर और 4 बॉन्डेड एटम्स की, तो उसकी शेप आएगी सर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। तो दैट आर द ज्योमेट्रीज विच आर गिवन बाय द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने बेटा इन सारे ज्योमेट्रीज को क्या किया गया था? कंफर्म किया गया था।